हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रक्त के बारे में। आरबीसी क्या होती है और डब्ल्यूबीसी क्या होती है। अब हम रुधिराणुओं का तीसरा जो प्रकार था ब्लड प्लेटलेट्स, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु या रुधिर बिंबाणु बोल सकते हो। ब्लड प्लेटलेट्स या रुधिर बिंबाणु, इनका एक और अन्य नाम है, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोला था, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला था और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। अगर केंद्रक की बात करें तो केंद्रक इसमें नहीं होता है। आरबीसी की जब हमने बात की थी तो आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता था, सिर्फ ऊंट व लामा को छोड़कर केंद्रक आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ब्लड प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। अब इनके निर्माण की बात करें तो रुधिर बिंबाणु का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। जीवन काल की अगर बात करें तो रुधिर बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। 3 से 5 दिन। अगर आरबीसी की बात की जाए तो 20 से 120 दिन देखा था हमने। वहीं अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 2 से 4 दिन देखा था। और अगर रुधिर बिंबाणु की बात करें तो 3 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है। अब हम बात करते हैं आगे, इनकी मृत्यु कहाँ होती है। तो मृत्यु इनकी भी प्लीहा में ही होती है और प्लीहा को ही शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को ही शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहा जाता है। इनका अगर मुख्य कार्य की बात करें, मुख्य कार्य क्या होता है। मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लोटिंग। दोस्तों, यहां ध्यान रखने योग्य बात है कि इसके अलावा भी रक्त का थक्का बनाने में एक प्रोटीन आवश्यक होती है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में उस प्रोटीन का नाम भी बताया था। तो आप वीडियो को पॉज करके उस प्रोटीन का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक और विटामिन का नाम मैंने बताया था, तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, आप दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिए। तो प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजेन और विटामिन होता है के। तो ये तीनों ब्लड क्लोटिंग के लिए उपयोगी हैं। अब हम बात करते हैं आगे, रक्त का कार्य क्या होता है। ये तो बात हुई रुधिर बिंबाणु के बारे में। अब हम देखेंगे रक्त का शरीर में क्या कार्य होता है। तो इसका पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि शरीर के ताप का नियंत्रण करना। शरीर के ताप का नियंत्रण हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। दूसरी बात करें
तो दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना। हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य भी रक्त के द्वारा ही होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना। चौथा इसका महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना। वह घावों को भरना। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना, वह घावों को भरना। और पांचवा व अंतिम कार्य है इसका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पचा हुआ भोजन उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना। तो ये थे दोस्तों रक्त के महत्वपूर्ण कार्य। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।